हेलो एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आज शिक्षक दिवस है। तो आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। और मैं एक और IBPS PO का प्रैक्टिस सेशन लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए आज, स्पेशली बिकॉज ऑफ दिस टीचर्स डे। आप सभी लोगों को पता है कि एग्ज़ाम आने वाला है, अक्टूबर में आएगा IBPS PO का। तो उससे पहले मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रहा हूँ। उतना फ्रीक्वेंटली मैं सेशंस नहीं दे पाता हूँ, बट स्टिल जो भी सेशंस मैं कोशिश करता हूँ आपको देने की, तो उसमें मैं कंटेंट कोशिश करता हूँ अच्छा रहे हम लोगों का। और आज भी जो हम डिस्कस करेंगे, तो आज कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके बाद में मैं सिंप्लीफिकेशन भी डिस्कस करने वाला हूँ आज। और सिंप्लीफिकेशन के बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी डिस्कस करेंगे हम लोग, और उसके बाद में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक केसलेट भी डिस्कस करेंगे। तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में हमारे में आती ही हैं। तो ये तीनों चीज़ें आज मैं इस सेशन में डिस्कस करने वाला हूँ आप सभी लोगों के साथ में। तो आप लोग तैयार हैं सेशन के लिए? ठीक है, पढ़ते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन says the shopkeeper increased cost price by 25% and sold 40% of the items at increased price, and 33.33% of the remaining items sold at 25% discount, and remaining items are sold at 20% discount. And what is the overall profit and loss percentage? देखो, इसमें तुम्हें समझना क्या है। अगर मैं 25% प्राइस बढ़ाता हूँ तो 25% 1/4 होता है। यानी कि अगर मेरा प्राइस पहले 4 रुपये था, तो मैं 1 रुपये उस पर इंक्रीज कर दूंगा, तो वो 5 रुपये हो जाएगा। और अगर तुम उसको 40 रुपये ले लोगे तो 50 रुपये हो जाएगा। ये आपका CP होगा, और ये आपका होगा मार्क्ड प्राइस बढ़ाने के बाद में जो प्राइस बनेगा। ऐसे करके सोच लेते हैं। फिर इसके बाद में पता है क्या कह रहा है? फिर इसके बाद में ये कह रहा है कि भाई 40% आइटम्स बेचे। तो अब ये सोचो, मान लो मेरे पास 100 आइटम है, 100। अब अगर तुम्हारे पास 100 आइटम है, तो 100 में से कुछ बेच रहे हो ना। अब 100 में से कितना बेच रहे हो? ये कह रहा है कि 40% बेच रहा हूँ, तो 40 आर्टिकल जो है उनको बेच रहे हो। लेकिन किस पर बेच रहे हो? जो प्राइस 50 रुपये दिया है उस पर। तो 50 रुपये में मैंने इसको सेल किया, तो यहाँ पर मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई? 10 रुपये का हो रहा है ना, 40 रुपये की चीज़ पर। अगर 100 आर्टिकल को मैंने 40 के हिसाब से खरीदा होगा, तो मुझे टोटल आर्टिकल कितने रुपए के पड़ेंगे? 4000 रुपये के पड़ेंगे ना। तो मैं इसको कितने में खरीद रहा हूँ? मैं इसको खरीद रहा हूँ कितने में? 40 रुपये में। और मैंने इस पर मार्कअप कितने का दे दिया? 25% का, यानी कि 10 रुपये का मार्कअप लगा दिया। तो मैं अगर मार्कअप के हिसाब से बेचूंगा ना, तो इन 40 के 40 पर मुझे 10 रुपये का प्रॉफिट है भाई। ये बात समझ में आ रही है? यानी कि यहाँ पे मुझे 400 रुपये का प्रॉफिट हो गया। बाकी रिमेनिंग आइटम कितने रह जाएंगे? 60। 60 का 1/3 कर लो, यानी कि 20 आर्टिकल्स। अब 20 आर्टिकल्स को कितने रुपए में बेचने वाला है? उसको 25% के डिस्काउंट पे सेल करेगा। अब देखो यहाँ फिर समझो बात को, 25% का डिस्काउंट किस पे देगा? मार्क प्राइस पे। तो 50 रुपये पर अगर 1/4 डिस्काउंट दे दिया जाए, तो 12.5 रुपये हो जाएंगे। यानी कि कितना ही जाएगा? 37.5 का हो जाएगा। ऐसे समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? 1/4 करना है 50 का, 12.5 होता है। यानी कि 40 रुपये की चीज़ अब कितने रुपए में सेल करूंगा? 37.5 में। तो यहाँ पर जो मेरा नुकसान रहेगा वो 2.5 का रहेगा। तो यहाँ पर ओवरऑल जो मुझे नुकसान मिलेगा कितने रुपए का मिलेगा भाई? 50 रुपये का नुकसान मिलेगा। और बाकी जो 40 आर्टिकल रह गए, उनको कितने डिस्काउंट पे सेल कर रहा है? 20% के पे। यानी कि 50 पर अगर 20% का डिस्काउंट मैं दे दूं, यानी कि 10 रुपये का, तो 40 रुपये का सेल करो। तो इसको कैलकुलेट करो करो मत करो, यहाँ ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस। असली मुद्दा ये है कि 400 रुपये यहाँ प्लस थे और 50 रुपये यहाँ माइनस थे। यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो 350 रुपये का फायदा है। कितने पर? 4000 पर। तो 100 पे हमारा भाई कितना हो जाएगा? तो 1 2 3 1 2 3 कैंसिल आउट कर दो, तो 8.75% जो होगा हमें फ़ायदा हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका इस तरीके से करो, विदाउट यूजिंग एक्स और वाई और समथिंग। हमें कुछ यूज़ नहीं करना, इसको इस तरीके से सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व कर लोगे। लेकिन कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश करना मैंने किस तरीके से इसको सॉल्व किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए मैन सेव्स 42.84% ऑफ हिज इनकम। एक व्यक्ति है, अपनी इनकम का 42.84% वो सेव करता है। इफ द इनकम ऑफ मैन इज इंक्रीज्ड बाई 19%। अब अगर उसकी इनकम को 19% से इंक्रीज कर दिया जाए, एंड द एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाई 25%, and if the salary of man is 39,200, then what is the increased saving of that man? अब देखो यहाँ पे एक काम अच्छा किया कि इन्होंने ये दे दिया, इतना बढ़ा के हमको दिया है, ऑलरेडी मुझे ये चीज़ दे दी, तो मुझे इसका फ़ायदा मिलेगा। अगर मुझे इस चीज़ के बारे में पता है तो इसका फ़ायदा मैं ले सकता हूँ।
मुझे पता है कि हमारी जो सैलरी यानी कि इनकम मुझे पता है हमारी कितनी है 39200, ठीक है, इतनी मुझे पता है मेरी इनकम है। देखो 42.84% जो होता है ये 3/7 होता है गाइस। यानी कि अगर इनकम का, सेविंग का और एक्सपेंडिचर का मैं लिखने चला जाऊँ ना, तो इनकम मेरी अगर 7 रुपये है ना, तो मैं 3 रुपये सेव कर रहा हूँ और 4 रुपये मैं खर्चा कर रहा हूँ। लेकिन इन्होंने कहा कि आपकी इनकम तो भाई इतनी है ना, तो 7 की वैल्यू निकाल दो कितनी आएगी। तो 7 की वैल्यू हमारी है 39200, यानी कि यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5600। 7 की वैल्यू आ रही है 39200, 1 की वैल्यू आ रही है 5600, तो इनको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग 18 और ये 16800 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 5 4 6 24, 2 टाइम्स यानी कि 2 इतना हो जाएगा। तो इतना मुझे मिल रहा है एक्सपेंडिचर और ये सब। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ये कहता है कि अगर आपकी इनकम जो है 19% बढ़ रही है, इनकम आपकी 19% बढ़ जाती है, तो देखो 19% कैसे कैलकुलेट करूँगा मैं, इस परसेंटेज से ना 2 जीरो हो जाएंगे ये, तो 19 2 38 हो जाएगा, कैरी कर जाएगा 3, 19 9 जब 171 होता है, उसमें 3 प्लस करोगे तो 174 हो जाएगा, कैरी कर जाएगा 17, और 19 3 57 और 7 64 और 10 74, यानी कि इतना इंक्रीज होके होने वाली है। ये हो जाएगी 8 4 और ये 4 + 2 कितना हो जाए 6, और ये हमारा इतनी हो जाएगी हमारी इनकम। और कहता है एक्सपेंडिचर 25% बढ़ जाएगा भाई, एक्सपेंडिचर हमारा 25% इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो गाइज इतना सब कुछ करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। बेसिकली हमें करना जो है वो मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। इतना नहीं करेंगे हम लोग कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में। हम लोग क्या करेंगे, देखो ज़रा ध्यान से। देखो इसकी सैलरी इसने हमें दी नहीं दी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको हम बाद में देख लेंगे यार, ठीक है। अभी हमको जो देखना है ना, तो इन व्हाट इज दिस, अच्छा इंक्रीज सेविंग पूछी थी यार, ओके इंक्रीज सेविंग पूछी है, चलो कर देता हूँ अब कैलकुलेट, इतना सब कुछ कर दिया है तो फाइनल यहाँ तक कर ही देता हूँ। 25% कितना होता है 1/4 होगा, तो 1/4 जब बढ़ाओगे इसको तो कितना ऐड होने वाला है, 4 से 4 5 20 हो जाएगा, 5600 ऐड हो जाएगा इसमें, ठीक है। 1/4 इसको ऐड कर लो, 0 0 6 और 4 10, कैरी कर जाएगा, ये 28,000 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि इंक्रीज कितनी आएगी, तो भाई इसमें से माइनस कर देना, 648 में से 28,000 माइनस करना है, तो 648 वाला कौन सा है, एक ही ऑप्शन है अपना, यही सही हो जाएगा, ठीक है 18,648। तो एक्सट्रीमली ईजी क्वेश्चन है, लेकिन बस करने का तरीका आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है लेकिन बस थोड़ा सा कैलकुलेशन का स्तर उन्होंने बढ़ा दिया है, तो कैलकुलेशन तो आपको देखो करनी आनी चाहिए, कैलकुलेशन नहीं करनी आएंगी तो हमारा काम चलेगा भी नहीं, ये भी आप समझ लेना सभी लोग ध्यान से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन एक्सप्रेशन। तो ये सिंप्लीफिकेशन का एक बेसिक सा क्वेश्चन है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं भाई जल्दी से, क्विकली। कैसे करोगे बताओ जल्दी से मेरे को इसका आंसर। तो ये है, देखो जो भी क्वेश्चन तुम लोग कर रहे हो मैं रिकॉर्डेड सेशन डालता हूँ, लेकिन आप लोग इसको पॉज करके ट्राई कर सकते हो ठीक है, क्वेश्चंस को कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे अभी मैंने जो इससे लास्ट क्वेश्चन किया, तो उसको आप बेसिकली अगर आप करने जाते तो आप उसको कितना जल्दी कर सकते थे, दैट इज़ द पॉइंट। अब इस पर बात करते हैं ज़रा। देखो ये तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं 17 कॉमन ले लूँगा, 17 है यहाँ पे, 17 × 17 × 3। देखो इसको मैं क्या लिखूँगा 17, देखो अभी मैं लिख के दिखा रहा हूँ, अदरवाइज मुझे लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी इसको। और यहाँ पे 26 का स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 32% ऑफ 4 × 12 का स्क्वायर 144 होता है, प्लस 6। ये सब चल रहा है यार यहाँ पे, इसको सॉल्व कर लेते हैं चलो ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 17 × 17 289 होता है, इंटू 3 कर लो तो कितना हो जाएगा ये 28 × 3 कितना होता है 840 हो जाएगा, और 3 × 20 27 हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पे कितना मिल जाएगा 867 मिल जाएगा, ठीक है। 867 में से मैं कितना माइनस करने वाला हूँ, 26 का स्क्वायर होता है 676, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 1, यहाँ पे 16 में से ये मिलेगा 9, यहाँ पे 191 मिल जाएगा मेरे को, प्लस देखो ज़रा 150 हो जाएगा, 150 × 4 600 होता है, यानी कि मुझे यहाँ पे मिलेगा 32% ऑफ 600
हटा दो यार इसको, 6 2 जा 12 हो जाएगा, कैरी कर जाएगा 1, 18 और 19 हो जाएगा, तो 383 हमारा आंसर आ जाएगा। हार्डली 20 सेकंड का क्वेश्चन है गाइस, और ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि बहुत स्पीड से मैंने सॉल्व किया है तो प्लीज़ आप इसकी स्पीड कम करके देखना, थोड़ी सी कम करके देखना, लेकिन आप देखना अप्रोच हमारी क्या रहनी चाहिए। अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, अगर आपकी अप्रोच अच्छी रहेगी तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर दोगे। अगर अप्रोच अच्छी नहीं है तो ये क्वेश्चन टाइम लेंगे कैलकुलेशन में, बस और कुछ नहीं होता इन क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूँ मैं। 28% ऑफ 58 होल 1/3, देखो 58 50% प्लस 8.33% गाइस, जिसको समझना है। ये 50% 1/2 होता है, 8.33 1/12 होता है, कैरी यहाँ पे 12 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 + 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 26 7/12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा 7/12 हो जाएगा। ऑफ 7/12 ऑफ 1860 मल्टीप्लाई बाई 5 टाइम्स इसकी रूट है 3125। अब 3125 किसकी 5 टाइम्स होगी? ऑब्वियसली 5 की होगी यार। देखो 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 इंटू 25 करोगे तो मिलेगा 625, इंटू 20 इंटू 5 करोगे तो ये मिलेगा। तो ये 5 होता है तो 1860 इंटू 5। 28% कितना होता है 28/100, दैट्स इट, इंटू 7/12 इंटू 1860 इंटू 5। अब ये तुमको सॉल्व करना है, एक्चुअल में ये है क्रक्स का। और इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो आप? बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो आप इसको, ठीक है। 4 से 3 टाइम्स, 4 से 7 टाइम्स, 3 से 620 टाइम्स, ठीक है। और ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगी यहाँ पे, तो 5 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 से 31 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब आप देख लो भाई 49 इंटू 31 चल रहा है अपना। अब इसको कैलकुलेट करना इतना आसान है ना, 49 होता है 50 - 1 इंटू 31। अब देखो यूनिट प्लेस पे तो मुझे पता है कि मुझे 9 मिलेगा, तो मेरा एक अंदाजा ये है, फिर भी मैं कैलकुलेट करूंगा, या फिर हो सकता है इनमें से कोई भी ना हो। 4 3 जा 12, 4 7, ठीक है, 7 7 जा 49, और ये कितना मिल गया मुझे 2 से 31, ठीक है। 5 ये 0 हो जाएगा, और 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 माइनस 31 हो जाएगा। देखो नन ऑफ दीज आंसर आएगा इसका, क्योंकि वैल्यूज बड़ी है, इसकी वैल्यूज बड़ी है, ठीक है। दोबारा से बताने की कोशिश करता हूँ, दोबारा समझने की कोशिश करना। 28% होता है 28/100, यहाँ लिख देता हूँ 28/100 इंटू 58.33 होता है 50% हाफ, प्लस 8.33 1/12 होता है गाइस, ठीक है। तो 2 6 जा 12 प्लस 1 यानी कि 7/12 होगा ये, इंटू 1860 इंटू यहाँ पे क्या चल रहा है अपना 5, ये है अपना, ठीक है। तुम इसको कैसे भी सॉल्व करो यार, 4 से 3 टाइम्स, 4 से 7 टाइम्स, तो अल्टीमेटली हमको मिलेगा 49 डिवाइड बाई 300 मल्टीप्लाई बाई, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, ठीक है, पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है ये। तो मैंने इसको सिंपली करने के लिए ऐसा काम कर दिया था, 5 से 6 टाइम कैंसिल हो गया था, 6 3 18, तो 49 इंटू 31, ऑब्वियसली इनमें से कोई सा ऑप्शन नहीं बनेगा, तो हमारा आंसर इस केस में कितना बनेगा? नन ऑफ दीज। तो ये देखो नन ऑफ दीज आता है तो इंसान एक बार क्या सोचता है, लेट्स ट्राई इट अगेन, और वो ट्राई इट अगेन जो है ना, वो कॉन्फिडेंस हमारा हिलाने वाला हो जाता है। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि भाई यार बहुत क्वेश्चन जो है एक तो टाइम ले जा रहा है, उसके बाद दोबारा उसको करो, ठीक है। तो ये ऐसा काम हम लोगों को नहीं करना है, ठीक है। ओके, ये हमारा क्या है 1160, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1160 है ये, और ये 1080 है, ये 1140 है, ये 1060 है, एंड नन है। तो यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। ये 784 हो जाएगा, प्लस 37.5% ऑफ कितना हो जाएगा 2688, ठीक है, प्लस 48 इंटू 34, इसमें कुछ नहीं है, एंड डिवाइड बाई 68 हो रहा है ये, ठीक है। तो ऑलमोस्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन लगा मुझे, फिर भी एक बार ट्राई करते हैं भाई। सिंपल तो है लेकिन समझते हैं फिर भी। 784, अगर आप लोगों को नहीं आता है ये रूट निकालना तो भाई ये डिजास्टर वाली बात है, आप लोगों को ये रूट आना चाहिए निकालना, इसका तो कोई शॉर्टकट नहीं है कि भाई ये चीज़ें नहीं आती हैं, इसको तो हमें आना चाहिए। ये 28 का होता है, प्लस
37.5% 3/8 होता है, 8 से इसको कैंसिल करो, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 8 6 जा 38, ये मल्टीप्लाई करो, 36 इंटू 3 कितना होता है, 108 होता है तो 900 एंड 108 हमें कितना मिल जाएगा, 1008। कैलकुलेशन प्लस 17 से 2 टाइम, 17 से 4 टाइम, ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 24। देख लो यार क्या आना चाहिए, 8 दूनी 16, यानी कि देखो 24 और 28 52 होते हैं, 52 और 8 होते हैं 60, तो 1060, ये ऑप्शन बन जाएगा अपना, 1060 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी पेस में आप लोगों को सॉल्व करना है एग्जाम। और अभी तो मैंने इतना लिखा है आप लोगों के लिए, √784 प्लस 37.5% ऑफ ये दिस वन दैट वन। एग्जाम में तो ये लिखना भी नहीं है, सीधे यहाँ पे आना है अपने को, सीधे यहाँ कैलकुलेशन करनी है अपने को, ठीक है। एग्जाम में तो ये भी नहीं लिखना कि भाई मैं बदल बदल के लिखूंगा, ये भी आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया है कि भाई इनको कन्वर्ट कैसे करना है। और एग्जाम में तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप लोगों को सॉल्व करना है बहुत मिनिमम टाइम में, और ऐसे क्वेश्चन 20 सेकंड लेते हैं बस सॉल्व होने में, मैक्सिमम 20 सेकंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 36% ऑफ 375, 36% ऑफ 375 प्लस 42% ऑफ 3800 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क परसेंट ऑफ 300। अब देखो इस क्वेश्चन में अगेन मैं तुम लोगों से यही कहूँगा, मैं तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करूँगा कि परसेंटेज 2 0 खा जाएगी, तो यहाँ तो मैं 3x लिख लेता हूँ, मुझे x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो जहाँ पे 3 का मल्टीपल x की वैल्यू मुझे चाहिए, तो 36% मुझे कैलकुलेट करना है 375 का। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप एक काम कर सकते हो, आप ये काम कर सकते हो कि a% ऑफ b जो होता है आपका, वो याद रखो b% ऑफ a होता है, यानी कि अदल बदल के लिख सकता हूँ मैं, यानी कि मैं इसको कन्वर्ट करके क्या लिख सकता हूँ, 375% ऑफ 36, दैट्स इट। और इसको लिखना और आसान हो गया मेरे लिए, 375 को लिखने से पहले आप मुझे एक बताओ 37.5% कितना होता है, तो आप कहोगे सर ये 3/8 होता है, तो उसका 10 टाइम्स है तो 30/8 हो जाएगा, तो यानी कि 30/8 मल्टीप्लाई बाई 36 है ये, तो ये 4 से 2 टाइम्स, और ये 4 से 9 टाइम्स, और 2 से ये 36 था, 30 था, तो ये 15 टाइम, तो 135 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो बहुत इजीली मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ इसको। अगेन ये देखो परसेंटेज से 2 0 गई, ये 40 + 2 है और ये 40 - 2 है, तो a² - b², a + b इंटू a - b बन रहा है, ये 40 + 2 इंटू 40 - 2 बन रहा है, यानी कि a² कितना हो जाएगा 1600 - 4, यानी कि 1596 इज इक्वल टू 36 आ रहा है। तो 3 से कैंसिल कर लेते हैं, 3 से 3 4 जा यानी कि 45 टाइम्स, और 3 से 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 यानी कि 5, 45 + 532, 532 में अगर 45 ऐड करोगे तो 577 हमारा आंसर आ जाएगा, 577, दिस इज द आंसर, दिस वन इज योर आंसर। तो समझ रहे हो आप लोग, उम्मीद कर रहा हूँ कि जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो वो चीज़ें आप पकड़ने की कोशिश करोगे, यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चन वेरी वेरी क्विकली गाइज। इन क्वेश्चंस में दम ही नहीं होता है, और आप लोग इनको बहुत हुआ बना के बैठते हो कि यार ये क्वेश्चन कैसे करूँगा, सिंप्लीफिकेशन टाइम ले रहा है। मैं विश्वास दिला रहा हूँ आपको, अगर आप थोड़ा सा इन चीज़ों को पकड़ लोगे, परसेंटेज और थोड़ी सी कैलकुलेशन अगर आप ढंग से कर लेते हो, सिंप्लीफिकेशन 2 मिनट के अंदर अंदर 5 क्वेश्चन करके आओगे आप, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वाड्रेटिक की बात कर लेते हैं। देखो अब ये थोड़ी सी क्वाड्रेटिक मैंने सही लेवल की ले ली है, तो आपको थोड़ा सा इसको समझना है ना। देखो जरा ध्यान से, ये कह रहा है 6x², तो क्या करते हैं पहले इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये मुझे चाहिए 360 एक्चुअल में, और ये माइनस प्लस वाले तो दोनों प्लस प्लस के मेरे आने वाले हैं, ठीक है। तो ये 360 है और ये 23√3 है, तो मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा, एक्चुअल में मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा। क्यों डिवाइड कर रहा हूं मैं 3 से, क्योंकि √3 ना दोनों में आएगा आपकी रूट्स में, तो उनका प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे मिलता है। अगर उनका प्रोडक्ट मुझे मिलता है तो √3 इंटू √3 मुझे √3 दे देगा, तो 3 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, जरा देखो जरा 120 मुझे मिलेगा, ठीक है। और 120 मुझे मिलेगा, 120 में मुझे इसको ब्रेक करना है, 23 मुझे कैसे भी करके लेकर आना है, तो मैं 23 कैसे लेकर आऊँ, तो एक तो होता है 20 इंटू 6 हो सकता है, 120 आ जाएगा, ठीक है। 12 गुणा 10 हो सकता है, 120 आ जाएगा। और आप लोग अब सोचो जरा, 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2, ठीक है,
5 गुणा 4 है, सॉरी गुणा 2 और कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा मुझे कितना बनाना है, 360/3 था, 120 मुझे ब्रेक करना है, 120 को मुझे ब्रेक करना है, 23 में ब्रेक करना है मुझे। तो 2 नंबर मुझे चाहिए जो मुझे बना के देंगे 120। तो बहुत सारे तरीके से तुम इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे 23 को मैं कैसे कैसे बना सकता हूँ, जैसे 15 8 120 होते हैं। वैसे तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन मतलब आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो, है ना, दोनों को। तो 15 और 8। तो अगर आपकी प्रैक्टिस है बहुत अच्छी है तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये एक क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। आपका यहाँ पे जो रूट बनने वाली है ना, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी रूट कौन कौन सी बनेंगी। 15/6√3 और 8/6√3, ये 2 रूट बनेंगी आपकी यहाँ पर। और इस केस में अगर मैं बात करूँ तो 15 दूनी 30 को अगर 3 से डिवाइड करूँगा तो मुझे चाहिए 10, और 5 दूनी 10 होते हैं, तो यहाँ पर मुझे 3 मिल गया। तो मेरा जो वैल्यू बड़ी वाली मिलेगी मुझे, यहाँ पे प्लस का 3 प्लस है, यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो मुझे एक बड़ा छोटा माइनस का मिलेगा। देखो जरा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसको थोड़ा समझना। 2y² प्लस 3√3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0 है ये। तो 15 2 जा 30 होंगे, √3 से डिवाइड कर दो, 10 को 3 में लाना है तो 5 और 2 चाहिए मुझे, ठीक है। अब 5 और 2 कैसे चाहिए मुझे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 5 होगा, प्लस का 5 होगा, माइनस का 2 होगा, यानी कि y की जो वैल्यू मुझे मिलेंगी इनको बदल दे जाना को, -5/2√3 हो जाएगी और प्लस 2/2√3 हो जाएगी, ठीक है। अब जरा बात कर लेते हैं इन दोनों के बारे में। तो 6 से मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो 2.5√3 हो रहा है ये, 2.5√3 हो रहा है ये। 6 से अगर इसको कैंसिल करोगे तो 4/3 होता है वैसे तो, और 1.33√3 हो रहा है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये माइनस का है, ये तो इन दोनों से छोटा रहने वाला है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन और ये दोनों से छोटा रहने वाला है। तो यहाँ इस केस में याद रखो x ग्रेटर देन y हो गया, और ज़्यादा कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है हमको इस केस में, ठीक है। तो x ग्रेटर देन y होगा इस केस में। तो आप देख रहे हो कि अगर इस लेवल का भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपकी वो क्लैरिटी चाहिए, और अगर आपको लगता है कि सर ये क्लैरिटी हमारी नहीं बन पा रही है क्वाड्रेटिक में, तो आप मुझे बताना। और ये इसी चैनल पर मैंने क्वाड्रेटिक के सेशंस लिए हुए हैं, 2 सेशंस लिए हुए हैं, दोनों सेशंस को देखना आप एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस हैं वो। आप क्विकली ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो विदाउट एक्चुअली, ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, जैसे ये वाला था इससे पहले वाला, इन क्वेश्चन में रूट देख के ना बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ रूट वाले क्वेश्चन भी उतनी ही आसानी से सॉल्व होते हैं जैसे नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये आ रहा है, ये माइनस प्लस का है तो प्लस माइनस मिलने वाला। देखो 12 × 3 36 होते हैं। 36 कैसे बनाओगे भाई, 9 4 जा 36, 9 और 4 हो जाएंगे, तो यहाँ से x की जो वैल्यू मुझे मिलेंगी 9/12 और 4/12 मिल जाएंगी, यानी कि 3/4 एंड 1/3, यानी कि मैं कह सकता हूँ 0.75 और 0.33 हमें मिल जाएगा। y की वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 729 होता है, 3 की पावर 6 होता है, ठीक है। 9 का क्यूब होता है ना, 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर उसका क्यूब हो रहा है, तो 3 की पावर 6 होगा। तो ये 3 है एक्चुअल में यहाँ पे, 3y, और ये 4 है यहाँ पे, ये माइनस का, ये भी माइनस का है, तो माइनस का 4 प्लस का 1 होगा, माइनस का 4 प्लस का 1 होगा, यानी कि y की वैल्यू होगी 4 एंड -1। अब -1 इनसे छोटा है लेकिन 4 इनसे बड़ा है, तो रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश। जहाँ पर ये दोनों साइन आ जाए हमारे पास। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 0.75 और 0.33, और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 एंड -1। तो 0.75 से अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो छोटे हैं, लेकिन जैसे ही -1 से कंपेयर करोगे तो ये बड़े हो जाएंगे दोनों। अब ये दोनों साइन ना एक जगह नहीं आ सकते, तो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो ही नहीं सकता इनके बीच में। जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो वहाँ पे क्या लिखोगे, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश। देख रहे हो, खूब अच्छा क्वेश्चन है और बहुत जल्दी हमने सॉल्व कर लिया। 7 8 जा 56, 7 और 8 आ गए दोनों, 8 2 जा 16, ठीक है। 16 कैसे बनाओगे, 8 लाना है मुझे, ठीक है, 8 लाना है मुझे, मैं 16 कैसे बनाऊँ, 4 4 जा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मुझे वैल्यू मिलेगी 4/2 एंड अगेन 4/2, अगेन 4/2, माइनस माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू मुझे 2 मिल जाएगी, यानी कि x ग्रेटर देन y रहेगा। x की वैल्यू क्या कौन सी थी, 7, सॉरी मैंने थोड़ा सा यहाँ गलत बता दिया आप लोगों को। पहले केस में है ना डिवाइड बाई 8 भी रहेगा दोनों में, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये 1 से भी कुछ छोटी रहेगी वैल्यू, लेकिन ये 2 रहेगा, तो हमारा जो x है वो लेस देन y हो जाएगा, ठीक है। x हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन y। देखो दोबारा समझा देता हूँ एक बार।
यहाँ पे जो मुझे रूट्स मिलेंगी दोनों मिलेंगी 7 एंड 8, और यहाँ पे कोफिशिएंट है 8 और 8 से इनको कर दो डिवाइड। ठीक है, 7/8 कितना होता है, वैसे पता होना चाहिए, 7/8 87.5 होता है, तो 0.875 हो जाएगा, और ये कितना होगा 1, और ये कितना मिलेगा मुझे भाई 4/2 यानी कि 2। दैट्स इट। 2 बड़ा है दोनों केस में इन दोनों से, तो बस x लेस देन y हो जाएगा। 12 × 56, 12 × 56। अब ध्यान देना जरा भाई, यहाँ प्लस का 11 है, यहाँ माइनस का है, तो माइनस और प्लस चल रहे हैं यहाँ पे, और मुझे 11 बनाना है। 3 × 4, 7 × 8, 7 3 × 21, 8 4 32। आ गया। इसी तरीके से कैलकुलेशन करनी है, और अगर आप ज़्यादा टाइम लोगे, आपको लग रहा है कि मैं तेज जा रहा हूँ, तो एक बार आप उसको रिपीट करके देखना जरूर ध्यान से। आप एक बार अगर इसको रिपीट कर लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जल्दी से आपका। ठीक है, एक बार ज़रूर आप इस क्वेश्चन को रिपीट करके स्लो स्पीड में देखना। अभी ये स्पीड जो भी है और आपको लग रहा है स्पीड से जा रहा हूँ मैं, तो स्लो करके ज़रूर देखना एक बार कि हम कर क्या रहे हैं। देखो ज़रा ध्यान से भाई, 56 है, तो ये एक वैल्यू जो मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे, ये लिख रहा है आपका 12x² प्लस 11x माइनस 56 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो मैं प्लस का 32 लूँगा और माइनस का 21 ले लेता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद में जब वैल्यू चेंज करते हैं तो ये साइन चेंज हो जाते हैं गाइस, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। उसके बाद में डिवाइड बाई 12 भी करना बाकी रह जाएगा अपने को, तो 12 से इसको डिवाइड करोगे तो 4 3 × 12, 4 8 × 8/3, और यहाँ पे मुझे कितना मिलेगा 3 7 × 3 4, तो 4 1 × 4, 1.75 आएगा ये, और ये माइनस का 2.66 आ जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे। y हमारा क्या है, 4y² माइनस 15y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। माइनस प्लस तो दोनों प्लस प्लस के आएंगे भाई, दोनों प्लस प्लस के आएंगे। 56 है, 7 8 × 56 होता है, 7 8 × 56 होता है, डिवाइड बाई 4 कर लेना। कोफिशिएंट कितना है, 4 है, तो ये वैल्यू 2 आ रही है, इसकी बड़ी है, और ये 4 है, ये कितने बनेगा 1.75। तो 1.75 इससे, अब देखो y की वैल्यू हमें कितनी दिख रही है 1.75 और 2, और x की वैल्यू हमें कितनी दिख रही है -2.66 एंड 1.75। अगर 1.775 से भी कंपेयर कराओगे तो 7.5 इससे बड़ा है, इसके इक्वल है। और 2 से अगर तुम इसको कैलकुलेट करने चले गए, तो 2 से अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो तुम्हें क्या मिलेगा, दोनों ही केस में 2 आएगा बड़ा, यानी कि x ग्रेटर इक्वल टू y हो जाएगा इस केस में हमारा आंसर। आप इसको नंबर लाइन के ऊपर भी समझ सकते हो, जैसे ये मेरी वैल्यू जो आ रही है मैं उन वैल्यूज़ को लिखूंगा। ये 0 से स्टार्ट होता है, प्लस चलता है इधर की साइड माइनस चलता है, तो माइनस का 2.66 कहीं यहाँ कहीं होगा। ठीक है, और अब बात करते हैं प्लस के नंबर्स के बारे में, तो 1.75 यहाँ कहीं मान लेता हूँ 1.75, और 2 को यहाँ कहीं मान लेता हूँ मैं, 2 यहाँ कहीं पे है। तो जो आपकी वैल्यूज़ आएंगी, बेसिकली जो आपकी वैल्यूज़ आएंगी ना, तो y आएगा एक बार यहाँ पे, ओके कलर दूसरा ले लेता हूँ मैं। ठीक है, y एक बार आएगा यहाँ पे, और y एक बार आएगा यहाँ पे, जबकि x एक बार आएगा यहाँ पे, और x एक बार आएगा यहाँ पे। तो x एक बार इसके बराबर है, लेकिन एक बार x इससे बड़ा है, और ये तो छोटा हो गया, इसकी तो मतलब ही नहीं है कोई, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू y आएगा इस केस में हमारा आंसर। इस केस में हमारा आंसर कितना आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू y। आगे बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको भी देख लेते हैं। 9 3 × 27, 27 कैसे बनेगा 9 3 × 27 उन्होंने बताया ही हमको, 9 3 × 27 होगा, 9 3 × 27 होगा, डिवाइड बाई 9 करना है। ये माइनस प्लस है तो दोनों प्लस आने वाले हैं अपने, ये 1/3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी कि ये 0.33 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 4y² प्लस 11y प्लस 7, दोनों नेगेटिव आएंगे गाइस, इसमें 28 है, 7 4 × 28 हो जाएगा, तो y की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आने वाली है, ये -1 प्लस प्लस, जब भी ऐसा केस बने x ग्रेटर देन y हो जाएगा। देखो एक साइन का कन्वर्जन तुमको समझना बहुत ज़रूरी है, इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से क्या समझाना चाह रहा हूँ, एक बार ऐसे क्वेश्चन मार्क देख लेना, ये क्वेश्चन मार्क की तरह है, एक बार ये क्वेश्चन मार्क की तरह है। इसके अलावा जो जगह बच गई हैं, इसके अलावा जो भी जगह बच गई हैं, उन जगह पे मुझे माइनस लेना है, बस याद रखो, उन जगह पे मुझे क्या लेना है, माइनस लेना है। तो जब भी फॉर्मेशन माइनस प्लस का है, माइनस प्लस का फॉर्मेशन है, तो मुझे प्लस प्लस मिल रहा है। जब भी प्लस प्लस का फॉर्मेशन होगा तो मुझे दोनों माइनस मिलेंगे। तो जब भी ये कॉम्बिनेशन तुमको मिल जाए, तो भाई ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगी वैल्यू, ये हमेशा नेगेटिव रहेंगी वैल्यू, तो ये वैल्यू हमेशा बड़ी हो जाएगी x ग्रेटर देन y। तो इस तरह से भी आप लोगों को समझना चाहिए ऐसे केसेस को। ठीक है,
चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं थोड़ा तेज था लास्ट सेशन में, मैं तेज था, आप लोगों को लगता है मैं लास्ट क्वेश्चंस में तेज था, तो आप लोगों को स्लो करके देखो ना। और दूसरी चीज़, आप उससे अडेप्ट करने की कोशिश करो। वो स्पीड हमको एग्जाम में चाहिए, वो स्पीड हमें बहुत ज़रूरी है गाइज, दैट स्पीड इज़ वेरी मच नीडेड। तो चलो कैसलेट सॉल्व करते हैं। ए टोटल ऑफ 1800 एम्प्लॉयज आर वर्किंग इन एन एग्जामिनेशन फॉर 4 ऑफिसेज A, B, C and D. Okay, 22% of total number of employees are from office A and 44/9 of the remaining employees are from office B and remaining employees are from office C and D in the ratio 7:6. ओके तो देखो इसमें एक चीज़ तुमको ये समझ में आ रही है कि A, B, C, D 4 ऑफिस हमको दे रखे हैं। मैं यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे मैं इसको A, B, C, D में यहाँ लिख देता हूँ A, B, C and D, और यहाँ पर मेल और फीमेल भी लेने हैं अपने को, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जो जो हमें दे रखा है, जैसी डिटेल हमें दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। टोटल 1800 एम्प्लॉयज़ हैं, टोटल 1800 एम्प्लॉयज़ हैं। क्या कह रहा है कि 22% ए से आएंगे, तो 1800 का 22% निकालना तो बहुत ईजी टास्क है यार। 20 + 2 और 20 - 2, तो 400 - 4 कर देना यार। 400 - 4 कितना होता है? 396। तो 396 तो ए से मिलेंगे। 18 × 22 कर रहा हूँ मैं, 18 × 22 कर रहा हूँ मैं, 18 × 22। तो 18 क्या होता है? 20 - 2, और 22 क्या होता है? 20 + 2, a + b, a - b। तो 400 - 4 कितना हो जाएगा? 396। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 396। ए में टोटल कितने एम्प्लॉयज़ हैं? 396। बी की बात करता हूँ, रिमेनिंग का 4/9 है। रिमेनिंग कितने रह जाएंगे भाई? 1800 थे, 1800 में से 300 निकालो, 18 में से एक्चुअली 400 निकाल दो, तो 1400 बचेंगे। उसमें 4 जोड़ देना, 1404 हो जाएंगे, उसका 4/9। तो 9 1 जा 9 हो जाएगा, 509 5 जा 9 6 जा 1, ये हो जाएगा 636। तो ये हमें कितने मिल जाएंगे भाई? 636 634 सॉरी 624 मिलेंगे। 624, 4 6 जा 24 हो जाएगा, और 4 5 जा 20, ठीक है, 624 मिल जाएंगे। बाकी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एम्प्लॉयज़ कैसे बटे हुए हैं? 7:6 में बटे हुए हैं, 7:6 में बटे हुए हैं सी और डी में जो एम्प्लॉयज़ हैं। तो ये कितने हो जाएंगे? टोटल 900, 1020 हो जाएंगे ये, इनको ऐड करो, 1020 हो जाएंगे। 1800 में से 1020 को निकालोगे तो 780 आएंगे। 780 को 7 और 6 में डिवाइड करना, 7 और 6 होते हैं 13, 13 की वैल्यू अगर 780 आ रही है तो एक की वैल्यू 60 आ जाएगी। एक की वैल्यू अगर 60 आ रही है तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 420, और 6 की वैल्यू आ जाएगी 360। तो यानी कि सी में हमारे पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं टोटल, सॉरी कितने लोग हैं? 420 हैं, और डी में हमारे पास कितने हैं? 360। तो सबसे पहला काम जो मैंने किया, टोटल नंबर ऑफ मेल एंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मैंने निकाल दिए कितने कितने हैं भाई इनके अंदर, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं, क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ फीमेल फ्रॉम ऑफिस, ये वाला, द नंबर ऑफ फीमेल्स फ्रॉम ऑफिस ए इज 20% मोर देन 25% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम ऑफिस बी। तो ऑफिस बी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, ऑफिस बी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उसके 25% से 20 ज़्यादा हैं फीमेल, उसके 25% से 20 ज़्यादा हैं फीमेल ए में। तो 625 है यहाँ पे। देखो जगह थोड़ी कम है, तो बार बार मैं इसको रब कर करके सॉल्व करवा रहा हूँ, आपको थोड़ा समझना भाई सभी लोग इस चीज़ को, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। तो ये हमें दिखेगा 624 का 1/4 होगा 25%, तो 1/4 कितना आएगा? 156 आएगा। उससे कितना ज़्यादा है? 20 ज़्यादा है, तो 176। तो फीमेल जो ए में आएंगी 176 आ जाएंगी। 176 यहाँ से निकाल दोगे, यहाँ पर 220 बचेंगे मेल। तो ए का कार्यक्रम सेट हो गया। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है? अगला क्या कह रहा है? अगला ये है, द नंबर ऑफ मेल्स फ्रॉम ऑफिस सी इज 5/4 टाइम्स द नंबर ऑफ फीमेल्स फ्रॉम ऑफिस ए। ऑफिस ए में फीमेल है 176, इनका 5/4 टाइम्स है। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, यानी कि 220 आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ मेल्स ऑफिस सी में कितने आ जाएंगे? 220। अगेन सेम वैल्यू, और तो यहाँ पे कितने बच जाएंगे? 200। अगला देख लो भाई, द नंबर ऑफ फीमेल्स फ्रॉम ऑफिस बी, फीमेल्स फ्रॉम ऑफिस बी इज 4/5 टाइम्स द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम ऑफिस डी। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम ऑफिस डी 360 है, तो 360 का 4/5 टाइम्स है, तो 5 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 72 टाइम्स।
तो 4 2 8, 4 7 20, 288 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ फीमेल्स फ्रॉम ऑफिस बी 288 आ जाएंगे। तो मेल कितने हो जाएंगे, 288 यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो 14 में से 8 जाएगा, 6 बच जाएगा भाई, और यहाँ पे 11 में से 8 जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 में से 2 जाएगा, 336 हो जाएगा यहाँ पे। और द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स फ्रॉम ऑल द ऑफिस टुगेदर इज 792। यहाँ से डी का हमें बता दिया इन्होंने कि डी निकलेंगे। अब यहाँ से अब डी निकलेगा कैसे, फीमेल देखो टोटल कितनी है, फीमेल देखो ये रही 288 प्लस 200 488 हो जाएगा। देखो कैसे कैलकुलेट करने वाला हूँ मैं इसको। टोटल फीमेल यहाँ पे कैलकुलेट करो पहले। 200 प्लस 488 हो जाएगा, 488 प्लस 176, तो ये हो जाएगा 14 कैरी कर जाएगा 664, यानी कि टोटल फीमेल है 792। तो 792 में से 664 अगर निकाल दोगे तो वही फीमेल बचेंगे जो डी में आएंगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 128 आ जाएगा। तो 128 यहाँ से निकालोगे तो 232 यहाँ पे आ जाएगा। तो 232 यहाँ हो जाएंगे, जब तो 360 बनेगा ये। तो इस तरीके से मुझे बनाना होता है, इसी तेजी के साथ तुम्हें बनाना होगा। ये भी मैंने बहुत समझाया है, लेकिन आप लोगों को एक बार इसको पॉज करना है और ट्राई करना है। बिल्कुल सीधी सीधी DI है, कुछ नहीं है, केस लेट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल्स फ्रॉम ऑफिस ए एंड सी टुगेदर एंड नंबर ऑफ फीमेल्स फ्रॉम ऑफिस ए एंड डी टुगेदर। ए और सी में मेल कितने होंगे, 220 220 440 है भाई। और ए और सी में ए और डी में टुगेदर फीमेल कितने, ए में 176 और डी में 128। तो 176 और मैं 24 ऐड करोगे तो 200 हो जाएगा, 304 हो जाएगा। ये 304 है और ये 440 है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 136 ऑप्शन आ जाएगा। तो समझ पा रहे होगे आप लोग कि किस स्पीड के साथ आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन कैसे भी सही, हम बहुत आसानी के साथ इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं गाइज, ठीक है। और ये 5 के 5 क्वेश्चन तुम्हें देके जाएगा पूरे तुम्हारे एग्जाम में, तुम्हें 5 के 5 क्वेश्चन मिलेंगे, ये ध्यान रखना। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल्स फ्रॉम ऑफिस बी टू द टोटल नंबर ऑफ फीमेल फ्रॉम ऑफिस ए एंड डी टुगेदर। ए और डी में टोटल फीमेल कितनी होंगी, ए और डी में टोटल फीमेल कितनी थी, अभी हमने कैलकुलेट किया 304। तो ए और डी में थी 304। और व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल्स फ्रॉम ऑफिस बी, ऑफिस बी में जो मेल हैं वो 336 हैं। तो 336 का और इन दोनों का रेशियो हमको निकालना है। तो देखो भाई किससे हो सकता है कैंसिल आउट। तो मैं पहले इसको 4 से कैंसिल कर लेता हूँ, 4 8 जा 4 4 जा, और 4 7 जा 4 6 जा, अगेन 4 से कैंसिल कर सकते हो, 4 21 एंड 19 हमारा आंसर आ जाएगा, 21:19 ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। चलो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ मेल्स फ्रॉम ऑफिस बी सी एंड डी टुगेदर एंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स फ्रॉम ऑफिस ए बी एंड सी। बी सी डी जो दे रखे हैं, बी सी डी के हमें चाहिए मेल्स। बी सी डी के मेल्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पे ऐड कर लो इनको। तो ये कितने हो जाएंगे, 220 है ये, और 232, यानी कि 452 452 और 336, 452 और 336, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे, जो भी होंगे डिवाइड बाई हमें 3 से करना है, डिफरेंस निकालना है, माइनस करो ए बी और सी के फीमेल्स जितने भी हैं, ए बी सी में फीमेल्स कितने, ए बी और सी में फीमेल्स मिला के यहाँ पे 488 प्लस 176, यानी कि 664 664 664 664 डिवाइड बाई 3 होगा, एवरेज ही निकालना है मुझे एक तरीके से, 664 डिवाइड बाई 3 करना पड़ेगा मुझे। और मैं देख लेता हूँ ए बी सी में टुगेदर फीमेल्स पूछा है, तो फीमेल्स कितने होंगे भाई, ए बी एंड सी 400, ठीक है 664 ही आएंगे, तो इनका एवरेज चाहिए। तो 4 3 700 हो जाएंगे, 780 788 हो जाएंगे, 788 माइनस 664 डिवाइड बाई 3 करना है, कितना आ जाएगा, 8 में से 4 जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 124 आ रहा है यार, डिवाइड बाई 3 करोगे 41.33 अप्रॉक्स 41 ले लेते हैं। 41.33 आ रहा है, अप्रॉक्स 41 ले लेते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज फ्रॉम ऑफिस बी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज अपीयरिंग फ्रॉम ऑल द 4 ऑफिसेज टुगेदर। टोटल जो मेल चारों ऑफिस से हैं और उसमें बी का पार्ट हमें देखना है यार, ठीक है। 200 220 440 440 में 3 और 2 5 568 और ऐड करो,
8 6 और 4 10 हो जाएगा, कैरी कर जाएगा 1, 1008 है 1008 बन जाएंगे ये। 3 और 3 6 और 4 10, कैरी कर जाएगा 1 3 3, ओके 1008। और बी में कितने 336। तो ये कह रहा है कि ये 336 जो है 1008 का कितना अप्रॉक्स परसेंटेज है। तो देखो इसको कैलकुलेट करना आसान है वैसे, चलो तो मल्टीप्लाई बाई 100 भी कर लेता हूँ मैं। 3 से कैंसिल करते हैं पहले, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 और 3 से कैंसिल करो। अच्छा 3 से कैंसिल ही क्या करो, 3 ही बार तो कैंसिल होगा इससे सीधा ही है। 100/3 है, 33.33% आंसर आ जाएगा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट कितना आ जाएगा 33%। तो पूरा भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही, आप देख ही रहे हो। ए सी और डी में एवरेज मेल एम्प्लॉयज पूछे, ए सी और डी 200 200 और 200 400 और 200 600 640 और 32 672 672 डिवाइड बाई 3 कर दो यार, 3 2 जा 6 3 2 जा 6 3 4 जा 12 224 हमारा आंसर आ गया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों को एक अप्रोच जो मैं डेवलप करना चाहता हूँ आप लोगों के माइंड में, कि जब हम एग्जाम देते हैं, अब आप देखो मैंने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए और इसे छोटे से सेशन में मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो एग्जाम में बिलीव मी, अगर आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से चीज़ों को पकड़ते हो और प्रैक्टिस करते हो तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस को देख सकते हो इजीली। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपसे हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको स्किप मार देना, आगे बढ़ जाना, लेकिन एक क्वेश्चन के पीछे अपना सिलेक्शन प्रभावित मत करना। तो गाइज आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशंस में और मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा चीज़ें आगे आप लोगों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों का।